बूढ़ी माँ का बेटा। सोनपुर गांव में महिमा अपनी माँ रंजू के साथ रहती थी। महिमा एक लड़के अशोक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन महिमा की माँ रंजू शादी के लिए राजी नहीं थी। उसका कहना था कि दूसरी जाति में शादी करना अपने धर्म के खिलाफ है, इसीलिए उसकी माँ महिमा के ऊपर रोक टोक करने लगी। ऐसे ही एक दिन की बात है। अशोक, मेरी माँ शादी के लिए राजी नहीं हो रही है। यार महिमा, मेरी फैमिली भी इस शादी के लिए राजी नहीं हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा महिमा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मेरी जान लेकर खुश हो तो तुम मुझसे अलग हो जाओ लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं अशोक, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बात बोल रहे हो। महिमा, ना तो तुम्हारी फैमिली शादी के लिए राजी है और ना ही मेरी। एक काम करते हैं, हम दोनों भागकर कहीं दूर किसी दूसरे शहर में अपना जीवन नए सिरे से शुरू करते हैं। हाँ अशोक, तुम सही बोल रहे हो। आखिरकार मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर महिमा अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर अशोक का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद अशोक बाइक लेकर आता है और महिमा को अपनी बाइक पर बैठाता है और शहर में ले जाता है। शहर में आकर वो दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं और महिमा को एक बच्चा होता है। अशोक अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी बीवी महिमा से बोलता है, महिमा, हम अपने बच्चे को एक बड़ा इंसान बनाएंगे। इसको बहुत अच्छी परवरिश देंगे। हाँ अशोक, तुम सही बोल रहे हो। हम इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं और महिमा का बेटा सुमित एक बहुत ही होनहार और नेक दिल का इंसान बन जाता है। वो एक अच्छी सी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। सुमित अपने ऑफिस में एक लड़की सिमरन से बहुत ही प्यार करने लगा था और वो उसको प्रपोज करते हुए बोलता है, सिमरन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में मेरी हमसफर बनकर आओगी। सिमरन उसको हंसते हुए हाँ कर देती है। ये बात वो अपने माता पिता को बताने के लिए जाता है और जब अपने घर जाता है तब वो देखता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई है। ये देखकर सुमित अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता और अपनी माँ को चुपचाप शांत करवाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे और अब सुमित सिमरन के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर महिमा बोलती है, अरे वाह बेटा, तूने मेरे लिए मेरी बहू को ढूंढ लिया। तो मुझे उससे कब मिलवाएगा? माँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी ही मिलवा दूं। बेटा, तू लाया है क्या मेरी बहू को? सुमित स्माइल करते हुए उसको हाँ भरता है और उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, सिमरन, माँ तुमसे मिलने के लिए कह रही है, तुम अंदर आ जाओ। सिमरन घर के अंदर आती है। उन दोनों को देखकर महिमा बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों की शादी करवा देती है। एक तरफ तो सुमित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बीवी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सिमरन सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी और सुमित अपने ऑफिस में सब कुछ अच्छे से संभाल रहा था। और एक रात, सिमरन बहू, मुझे अब मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार तो सुमित को फोन करके पूछ तो जरा कि आखिर वो कहाँ रह गया है। आहा, बड़ी आई बेटे को पूछने वाली। आज तक तो उसको पूछा नहीं तूने। अब तेरा बेटा जब धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है तो तू अपने बेटे को बहुत पूछ रही है। क्या बात है? बहू, तू ये क्या बोल रही है? तू ऐसा कैसे बोल सकती है? आखिर वो मेरा बेटा है। मुझे मेरे बेटे की चिंता होती है। महिमा की बात का सिमरन कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुमित घर पर आता है और जिसके बाद महिमा अपने बेटे को खाना खिलाते हुए बोलती है, अरे बेटा, तू इतना लेट क्यों हो गया? तुझे पता है मैं तेरी चिंता में थी। माँ, आप मेरी चिंता मत किया करो। वैसे आपने खाना खाया? मुझे पता है आपने खाना नहीं खाया होगा। आप तो मेरा इंतजार कर रही होगी। आओ, हम दोनों बैठकर साथ में खाना खा लेते हैं।
इतना कहकर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी सिमरन वहां आ जाती है और अपनी सास के बाल पकड़कर खींचते हुए उससे बोलती है, बुढ़िया, जब मैंने तुझे मना किया था कि मेरे पति से दूर रह तो तुझे सुनाई नहीं देता, और तू क्या चुगली कर रही थी मेरे पति से मेरे बारे में? हाँ। सिमरन का ऐसा बिहेवियर देखकर सुमित को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खाने की प्लेट से उठकर अपने कमरे की तरफ चले जाता है। थोड़ी देर बाद सिमरन अपने कमरे में आती है। तब वो अपने पति से बोलती है, सुमित, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, बोलो। सिमरन, तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तुमने जो मेरी माँ के साथ आज किया है ना, मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अच्छा सॉरी ना, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव अब कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो क्या तुम मुझे दोगे? हाँ मेरी जान, तुम मुझसे एक बार मांग के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए चांद और सितारे भी तोड़ कर ले आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे चांद तारे नहीं चाहिए, बस मुझे एक बनारसी साड़ी चाहिए। तुम मुझे एक बनारसी साड़ी लाकर दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुमित अगली ही सुबह सिमरन की बनारसी साड़ी लेने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में सिमरन अपनी सास के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसको खिला देती है, जिसके बाद महिमा बेहोश हो जाती है। सिमरन अपनी सास को उठाकर अपने कार में बिठा देती है और थोड़ी देर बाद वो एक कुएं में रस्सी बांधकर अपनी सास को फांसी के फंदे पर लटका देती है। वहीं दूसरी तरफ सुमित अपने घर आता है और देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। सुमित को लगता है उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसीलिए वो अपनी पत्नी सिमरन का फोन ट्रैक करता है, जिसके बाद वो उसका फोन चेक करते हुए अपनी पत्नी सिमरन के पास आ जाता है, जहां वो देखता है कि सिमरन सुमित की माँ को फांसी के फंदे पर लटकाए हुए है और उस फंदे को छोड़ने के लिए जा रही है कि तभी सुमित वहां पर भागता हुआ आता है और उस रस्सी को पकड़ लेता है। ये सब देखकर सुमित रोता हुआ अपनी पत्नी सिमरन से बोलता है, सिमरन, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरी माँ से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने उसको आज तक अपनी माँ नहीं समझा? तूने तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रुक, तू भी अब अपनी माँ के साथ भगवान के पास पहुँच जा। मैंने तो तेरे पैसों के लिए तुझसे शादी की थी बस, लेकिन अब तो तू मेरे सर पर चढ़कर नाच रहा है। तुझे भी निपटाना पड़ेगा, इसीलिए तू मेरी लाइफ में मैटर नहीं करता, पर अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। इतना कहकर सिमरन सुमित के पीठ पर छुरा भोंक देती है। ये सब सुमित का एक दोस्त देख लेता है और वो तुरंत जाकर कुछ लोगों को बुला कर लाता है, जिसके बाद कुछ लोग उसकी माँ को फांसी के फंदे से उतारते हैं और सुमित को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सिमरन को जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और कुछ दिनों बाद सुमित ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों के आगे पैसों का कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में लोग पैसों के पीछे भागते हैं।